एक पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई, मंजूर करते हुए डायरी हो गई थी। गाड़ियों की उम्र 15 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई थी। दिल्ली में प्रवेश के लिए ग्रीन टैक्स लगा दिया गया था। डीजल की गाड़ियों को ग्रीन टैक्स मुक्त कराने की मांग रखी गई है। संगठन है दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच की टीम ने इसकी जिम्मेदारी को लेते हुए आज इस मुकाम को छूने की कोशिश की है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। BS6 डीजल वाहनों पर ECC टैक्स खत्म कराने की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मानी। अगली सुनवाई 5 अगस्त को। दिल्ली NCR में BS6 मानक के डीजल ट्रकों से ग्रीन टैक्स यानी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क जिसे ECC कहते हैं, उसे हटाने की ट्रांसपोर्ट यूनियनों की लंबी मांग अब कानूनी राहत की ओर बढ़ती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2025 को इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी दी और 24 जुलाई को पहली सुनवाई भी हो चुकी है। हालांकि 28 जुलाई की सुनवाई स्थगित हो गई। अब अगली सुनवाई जो है वो 5 अगस्त को होगी। दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई कि BS6 प्रदूषण मानक वाले डीजल ट्रकों से ECC टैक्स खत्म किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। इस याचिका में अधिवक्ता प्रताप सिंह नरवाल और बलराम मलिक ने पर्यावरणविद MC मेहता केस की आड़ में लगाए गए ECC टैक्स पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब 2015 में ये टैक्स लागू किया गया था, तब ट्रकों में BS3 और BS4 मानक ही लागू थे। अब जबकि ट्रक BS6 मानकों के अनुरूप है, तो उससे ECC वसूलना न केवल तर्कहीन है बल्कि असंवैधानिक भी है। अब एक बार आपको बता देते हैं कि आखिर ECC टैक्स की जो दरें हैं वो किस पर कितनी है। अगर 4 चक्का आपकी गाड़ी है, खाली वाहन है, तो 700 रूपए आपसे लिए जाएंगे। अगर 4 चक्का लोडेड वाहन है तो 1400 रूपए लिए जाएंगे। वहीं 10 चक्का खाली वाहन से 1300 रूपए लिए जाएंगे और 10 चक्का लोडेड वाहन से 2600 रूपए जो है वो ECC टैक्स काटा जाएगा। ये शुल्क सभी व्यावसायिक वाहनों से वसूला जा रहा है। इस पर यूनियन का कहना है कि BS6 वाहनों से प्रदूषण लगभग खत्म है और तकनीकी रूप से ये गाड़ियां जो है अब पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है। फिर भी पुराने आदेश का हवाला देकर ECC वसूला जाना सरासर गलत है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट जो है वो निर्देश दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और 5 अगस्त 2025 को अगली सुनवाई जो है वो तय की गई है। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं श्याम सुंदर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच। आज मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज से ठीक लगभग 10 वर्ष पहले NGT और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 साल गाड़ियों की उम्र 15 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई थी और गाड़ियों पर दिल्ली में प्रवेश के लिए ग्रीन टैक्स लगा दिया गया था, जिसको ECCA बोला जाता है, एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज। हिंदी में उसको हम धुआं फैलाने के एवज में सरकार को मुआवजा देते थे, जो 700, 1400, 2600 अलग अलग कैटेगरी में वो हमसे वसूला जाता था। तो हम साथियों, हमारा संगठन दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच पिछले लगभग 10 साल से बराबर इस कार्रवाई में लगा हुआ था, इसको खत्म कराने की कार्रवाई में जुटा हुआ था। साथियों, आज मुझे इस बात को बताते हुए आप सभी को अति हर्ष हो रहा है कि दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच की टीम ने पिछले दिनों प्रयास करके एक पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जो 3/5/25 को मंजूर करते हुए डायरी हो गई थी और उस पर पहली सुनवाई 24 जुलाई 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय BR गवई साहब ने उसको सुना और उन्होंने उसको सुनते हुए, स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 28 जुलाई की लगाई, जो 28 जुलाई को जज साहब के व्यस्त होने के कारण या सरकारी कोई काम उनको मिलने के कारण वो सुनवाई नहीं हो सकी, जो अब 5 अगस्त को होने जा रही है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पुनः इस बात को दोहराते हुए कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में ग्रीन टैक्स के खिलाफ देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही थी। किसी ने साहस और हिम्मत नहीं जुटाई इस फैसले को अदालत में ललकारा जाए, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो हमारा साथियों छोटा सा संगठन है दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच की टीम ने इसकी जिम्मेदारी को लेते हुए 2015 से लेकर आज तक बराबर कार्रवाई करते हुए आज इस मुकाम को छूने की कोशिश की है। समस्त डीजल की गाड़ी वालों को इससे निजात दिलाने के प्रयास किया है, जिसके तहत आप सभी की मेहनत के चलते, आप सभी के सहयोग के चलते वो दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच की अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद
5 अगस्त को पुनः सुनवाई होगी, जिस पर BS6 डीजल की गाड़ियों को ग्रीन टैक्स मुक्त कराने की मांग रखी गई है। उस पर मुख्यतः उच्च न्यायालय अपना निर्णय लेंगे और आप सभी को राहत पहुंचने की कोशिश, हमारी प्रयास रहेगा कि हम आप सबको राहत पहुंचा पाए। धन्यवाद। माना ये जा रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट संगठनों की दलीलें कोर्ट में टिकती है तो BS6 ट्रकों को ECC टैक्स से राहत मिल सकती है। तो ECC टैक्स पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें अब BS6 वाहनों को लेकर केंद्रित है। 5 अगस्त की सुनवाई से ट्रांसपोर्ट जगत को बड़ी राहत मिल सकती है। अगर ये टैक्स हटता है तो दिल्ली NCR में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ी आर्थिक राहत जो है वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बस देखना ये होगा कि इस मामले में क्या निर्णय आता है और उस निर्णय को किस तरीके से अमल में लाया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पर क्या फैसला होना चाहिए आपकी समझ से, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें X और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।